संभाजीनगर में आज ओवैसी की पार्टी के नेता के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। अब पहले ओवैसी की पार्टी के कॉर्पोरेटर के घर पर बुलडोजर चलेगा और इसके बाद गिरफ्तारी होगी। नासिक के टीसीएस धर्म परिवर्तन केस में एआईएमआईएम के नेताजी लपेटे में आ चुके हैं। संभाजीनगर से लेकर नासिक तक आज ओवैसी के कॉर्पोरेटर मतीन पटेल की चर्चा हो रही है। ये मतीन पटेल कौन है? मतीन का टीसीएस से और कॉर्पोरेट जिहाद से क्या कनेक्शन है? मतीन पर एक्शन को ओवैसी की पार्टी ने आज मजहबी रंग कैसे दे दिया है? ओवैसी ने निदा खान को बेकसूर क्यों बता दिया है? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। हे स्पष्टपणे दिसतं आहे की निदा खान यांना लपवून ठेवण्यामध्ये एमआयएमचे नगरसेवक यांचा हात होता। आपको कैसा मालूम हम छुपा के रखे? अरे इल्जाम लगा जी, इल्जाम लगा। तो एमआईएम कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो एमआईएम का कॉर्पोरेटर है वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये एमआईएम ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? जो संजय सिरसाट इल्जाम लगा रहे हैं इम्तियाज जलील पे, वो पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, ये मेरे कोई लॉयल्टी का टेस्ट नहीं है, ना आपको कोई राइट है मेरे से लॉयल्टी टेस्ट को पूछने का। ये टीसीएस के कॉर्पोरेट जिहाद रैकेट की मेन एक्यूज्ड निदा खान है। 40 दिन से फरार निदा खान जिस घर से पकड़ी गई उस घर के बाहर कुछ ऐसा पोस्टर लगा है और इसी पर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा है। टीसीएस कॉर्पोरेट जिहाद की मुख्य आरोपी निदा खान जिस घर में छिपी थी वो घर उसके रिश्तेदार का नहीं। उस घर में निदा खान ने पनाह ली, वो किराए का घर नहीं है। ये घर है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कॉर्पोरेट मतीन पटेल का, जो संभाजीनगर में इम्तियाज जलील का खासम खास है। निदा खान संभाजीनगर के जिस इलाके से गिरफ्तार की गई हैं, ये वही क्षेत्र है। संभाजीनगर के कौसर कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय नगर सेवक मतीन पटेल का घर है। आप देखिए, इस पूरे घर के अगर पृष्ठभूमि को आप देखें तो ये इलाके से बेहद अलग थलग और बहुत ही दूर और अंदरूनी हिस्से में बना हुआ है। इसलिए किसी को भी इस बात का शक नहीं होगा कि कोई आरोपी यहाँ पर आकर 30 से 35 दिनों से ज्यादा तक यहाँ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। इस घर में बताया जा रहा है कि निदा खान की माता पिता, उसके भाई और उसकी मौसी लगातार संपर्क में थी। अब जो स्थानीय सपोर्ट यहाँ पर निदा खान को मिल रहा था वो भी एक गंभीर विषय है। एमआईएम के नेता हैं मतीन पटेल और इस मामले में उन्हें भी को आरोपी बनाया गया है, यानी कि सह आरोपी इस मामले में बनाया गया है। संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कई बार सार्वजनिक तौर पर निदा खान को लेकर बयान दिया था। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि निदा खान केवल एक मामले में आरोपी हैं, उनके ऊपर केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है और वो भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। 40 दिन की फरारी के दौरान निदा मुंब्रा नासिक में छिपी और आखिर में उसे मतीन पटेल ने पनाह दी। जबकि मतीन पटेल को अच्छे से पता था कि निदा खान कॉर्पोरेट जिहाद केस की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी मतीन पटेल ने निदा को अपने घर में छिपाया, 35 दिन तक पुलिस से बचाया। और जैसे ही पुलिस निदा खान तक पहुंची तो महाराष्ट्र की सियासत में कॉर्पोरेट जिहाद से एआईएमआईएम का कनेक्शन जुड़ गया। संजय सिरसाट ने मतीन पटेल के जरिए इम्तियाज जलील को घसीट लिया। ही खान एकटी नाही तर तिच्याबरोबर तिची आई होती, तिची मावशी होती आणि तिला ज्यांनी सपोर्ट केला होता खऱ्या अर्थानं ते एमआयएम होतं। एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मागे सुद्धा त्या संदर्भामध्ये उघडपणे स्टेटमेंटही केले होते आणि एका अर्थानं पाठिंबा दर्शवला होता। मुंब्राचं प्रकरण असो, नाशिकचं असो, पुण्याचं असो, अनेक ठिकाणी एमआयएम या अशा प्रकारच्या त्यांच्या ज्या गतिविधी ज्याला म्हणता येईल त्या वाढवण्याचा प्रयत्न करतात। धर्मांतर करणे,
मुलींना फसवणे हे सगळे प्रकार या एमआयएमच्या महाशयाच्या नेतृत्वात होतात. म्हणून ही जी खान जी मुलगी आहे की ही बाई आहे, ही एक मोहरा है. संजय सिरसाट ने इम्तियाज जलील का नाम यूं ही नहीं लिया, एआईएमआईएम को यूं ही नहीं घसीटा. दरअसल इम्तियाज जलील कई बार निदा खान को डिफेंड कर चुके हैं, कई बार निदा को बेकसूर बता चुके हैं. निदा से जब उनका नाम जोड़ा गया तब भी उन्होंने निदा की ही पैरवी की. एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है, ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स. उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका एफआईआर पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था. मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूं, ऐसा नहीं है. अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है, अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता. लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी. निदा खान, कॉर्पोरेट जिहाद और मतीन पटेल से शुरू हुई बात में बीजेपी ने पूरे एआईएमआईएम को लपेट लिया. बीजेपी नेता नीतीश राणे ने तो एआईएमआईएम को पीएफआई अलकायदा से कंपेयर कर दिया, बैन करने तक की बात कह डाली. तो एमआईएम कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी. तो ये जो एमआईएम का कॉर्पोरेटर है, वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था. तो फिर ये एमआईएम ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि पीएफआई, आईएसआई, अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है. वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं. गजवा हिंद के अंतर्गत ये हमारे हिंदू राष्ट्र को, इनको इस्लाम राष्ट्र जो बनाने के लिए जो जिहाद करना है, जिसके लिए पीएफआई, आईएसआई और अलकायदा काम करते हैं, उसमें और एमआईएम में फर्क क्या है? तो इसलिए ये एमआईएम को पहले तो उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. और ये इम्तियाज जलील और उनका जो कॉर्पोरेटर है, उनको तुरंत अरेस्ट करके उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनको पीछे की उनकी ताकत कौन है. मतीन पटेल के नाम पर एआईएमआईएम घिर गई है. इम्तियाज जलील का नाम उछलने लगा है तो ओवैसी की पार्टी ने इस पर मजहबी रंग चढ़ाना शुरू कर दिया है. वारिस पठान ने जिन हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की कोशिश हुई उन पर कुछ नहीं बोला. जिन लड़कियों के साथ बैड टच हुआ, जिन महिलाओं पर गंदे कमेंट किए गए, उन पर कुछ नहीं कहा. सीधे निदा खान और मतीन पटेल पर हुए एक्शन को मुसलमानों का जुल्म बता डाला. जो कोर्ट का फैसला होगा सब मानेंगे, लेकिन इस तरह से पूरे एमआईएम को कटघरे में खड़ा कर देना कि नहीं ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, सरासर गलत है. और जो संजय सिरसाट इल्ज़ाम लगा रहे हैं इम्तियाज जलील पे, वो पॉलिटिकल वेंडेटा है. आज देश में हो यही गया, जहाँ आपको कोई मुसलमान दिखा बस उसको कॉर्पोरेट जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद के नाम से जोड़ दो और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को एक कटघरे में लाके खड़ा कर दो. ये सरासर गलत है. ये सेकुलरिज्म का गला घुटने वाली बात है या संवैधानिक बात है. कॉर्पोरेट जिहाद केस में बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी को घेर लिया. इम्तियाज जलील भी लपेटे में आ गए तो दंगल में ओवैसी भी कूद पड़े. ओवैसी ने भी निदा खान को डायरेक्ट मुसलमानों पर हो रहे जुल्म से कनेक्ट किया. कॉर्पोरेट जिहाद की मुख्य आरोपी निदा को बेकसूर बताया, फंसाने का आरोप लगाया. जिस तरीके से निदा खान का केस आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये ट्रायल बाय मीडिया है. ट्रायल बाय कोर्ट जब होगा सच्चाई सामने आएगी. हमको यकीन है कि हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जो है वो जस्टिस करेगा. और ये गैर ज़रूरी तौर पर जो इतने पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनको तरक्की की राहों में रुकावट डालने का एक साजिश हो रही है. और जो सच्चाई है वो सामने आएगी. बैरिस्टर साहब, इस मुद्दे को लेकर अगर आप देखें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कई बयान आए हैं, नीतीश राणे कई प्रकार के बयान कर रहे हैं. उनके बयानात सिर्फ नफरत का इजहार कर रहे हैं, वो कोर्ट को पोल्यूट नहीं कर सकते. आप बताइए कि जब टीसीएस वाले खुद कह रहे हैं कि वो एचआर में थी, ना एचआर डिपार्टमेंट की हेड थी. एफआईआर देखिए, आप बोले बुरखा को एविडेंस है क्या? आप बताइए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब रखना कोई कब से जुर्म हो गया? निकाब रखना कब से जुर्म हो गया? तो ये सब गलत है. मतीन पटेल पर अब एक्शन की तैयारी हो रही है. जिस घर में मतीन ने निदा को छिपाया था वो घर अवैध है.
प्रशासन ने उस पर नोटिस चिपका दिया है। अगर मतीन ने 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो इस पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। टीसीएस धर्मांतरण मामले में निदा खान छत्रपति संभाजी नगर के जिस मतीन पटेल के घर में रुकी हुई थी, अब उस घर को लेकर महानगर पालिका ने एक नोटिस चस्पा किया है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। आप देखिए, इस जगह पर अब से कुछ देर पहले छत्रपति संभाजी नगर महापालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को अवैध बताया है। ऐसे में मतीन पटेल को अब 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर अगर कोई संतोषजनक जवाब वो महानगर पालिका को नहीं देते हैं तो ऐसे में इस पूरे स्ट्रक्चर पर कार्रवाई की जाएगी। जिस निदा खान को ओवैसी की पार्टी डिफेंड कर रही है, जिस निदा खान को ओवैसी की पार्टी के नेता पनाह दे रहे हैं, जिस निदा खान के पाप ओवैसी के पार्टी के नेता छिपा रहे हैं, अब उसके बारे में जान लीजिए। टीसीएस में निदा खान प्रोसेस एसोसिएट की पोस्ट पर थी। टीसीएस में सेक्सुअल हरासमेंट और धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था उसकी निदा खान को पूरी खबर थी। इसी गैंग के साथ मिलकर निदा खान ने भी लड़कियों पर धर्मांतरण के लिए प्रेशर बनाया। पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि निदा खान ने उन पर बुर्का पहनने का प्रेशर बनाया, कई लड़कियों को नमाज और हिजाब के तौर तरीके सिखाए, पीड़िताओं के मोबाइल में इस्लामिक एप्स डाउनलोड किए। निदा खान पर आरोप है कि जब कई लड़कियों ने इसकी शिकायत करने के बारे में सोचा या शिकायत करने के लिए आगे बढ़ी तो निदा ने उन्हें रोक दिया, किसी को अपर लेवल पर कंप्लेंट नहीं करने दी। लेकिन जब कॉर्पोरेट जिहाद का खेल खुला तो निदा खान की सारी असलियत सामने आ गई। इस केस में एसआईटी ने 9 एफआईआर रजिस्टर की है। निदा खान, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, अश्विनी चेनानी, आसिफ अंसारी समेत 8 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। केस की जांच में जुटी एसआईटी ने गिरफ्तारियां शुरू की तो सबसे पहले निदा खान फरार हो गई। 40 दिन तक पुलिस को चकमा देती रही। मुंब्रा से लेकर नासिक और संभाजी नगर तक पुलिस को छकाती रही, लेकिन पुलिस को आखिरकार उसकी लोकेशन मिल ही गई। उसके बाद निदा को पकड़ने के लिए खास ऑपरेशन चलाया गया। मतीन पटेल के घर के बाहर पुलिस की स्पेशल टीम 5 दिन तक सिविल ड्रेस में डेरा डाले रही। पूरे ऑपरेशन के दौरान सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने मतीन पटेल के घर की निगरानी की। निदा खान बेल के लिए अपने रिश्तेदारों और वकील के कॉन्ट्रैक्ट में थी। एसआईटी ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी कंफर्म कर ली। जब पुलिस को यकीन हो गया कि निदा मतीन के घर में ही छिपी है, इसके बाद निदा खान को अरेस्ट किया गया और अब निदा के मददगार मतीन पटेल पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंत्री संजय शिरसाट ने मतीन पटेल के साथ एआईएमआईएम नेताओं के रोल की जांच की मांग की है। मतीन पटेल के पुराने केस भी खंगाले जा रहे हैं।